अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। उत्तर प्रदेश की बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा लगाने के मामले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी करते हुए 7 जनवरी 2025 को तलब किया है। वाज़ेह है कि इस साल लोकसभा इंतखाबात के बाद हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में हलफ लेने के बाद जय फलस्तीन का नारा लगाया था। वाक़े के बाद एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता की जानिब से बरेली कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। ताहम जब वकील ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की तो डिस्ट्रिक्ट जज सुधीर कुमार की अदालत ने नजरसानी की दरख्वास्त को कबूल करते हुए रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को 7 जनवरी को हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774. तेलंगाना CID DG शेखा गोयल ने आवाम को डिजिटल गिरफ्तारियों अरेस्ट के बारे में चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर कॉल करता है उसे कॉल कट कर दिया जाए। शेखा गोयल ने तेलंगाना में जारी इस साल साइबर जुराइम से मुताल्लिक रिपोर्ट के इजरा के मौके पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले तेलंगाना में साइबर जुराइम में 18% इजाफा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो को 1,14,000 शिकायत मौसूल हुई है और साइबर मुजरिमों से 176 करोड़ की वसूली की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मामलात में 1570 साइबर मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया और सबसे ज्यादा साइबर जुराइम तेलंगाना के हैदराबाद, साइबराबाद, रजाकुंडा, संगारेड्डी और वरंगल अजला में हो रहे। तेलंगाना के सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पुष्पा 2 द रोल के प्रोड्यूसर नवीन नय्यरनी और रविशंकर के साथ किम्स हॉस्पिटल में श्री तेजा की इयादत की और इस दौरान वजीर ने कहा है कि मैं BRS कायदीन हरीश राव, KTR और BJP कायदीन बंडी संजय किशन रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मण से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस मसले पर सियासत ना करें। आप गलत मालूमात फैला रहे हैं कि हम अल्लू अर्जुन को बदनाम कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लाना गलत है और इस वाक़े की सियासत करना दुरुस्त नहीं। और असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी के जवाबात, कम अज कम अब तो फुल स्टॉप, यहाँ सभी रेवती की मौत पर गमज़दा हैं। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर भी बहुत गमगीन है, जैसा कि उनके सामने हुआ था। सोशल मीडिया पर यह कहकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा कि फिल्म इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश में मुंतकिल हो जाएगी। हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जैसा कि रामोजी फिल्म सिटी आलमी मियार का स्टूडियो है। यह फिल्म इंडस्ट्री यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। इनके साथ हर तरह का ताउन करेंगे। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाना और शहर के एक IT हब है और हम इसे दुनिया के नक्शे पर ले जाने की कोशिश करते हुए मजीद बुलंदियों को ले जाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अल्लू अर्जुन के घर पर हमले की मजम्मत की, साथ ही खबरदार किया कि उन हमलों के पीछे कौन है, इसकी तहकीकात करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फिल्मी शख्सियात के घरों पर हमला न करने की दरख्वास्त की। पुलिस और कानून अपना काम कर रहे हैं। वजीर आला ने भी हमले की फौरी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत उनको हर तरह से ताउन फराहम करेगी। శ్రీతేజ్ ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలుసుకోవడానికి మళ్ళీ ఇప్పుడే మన అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్ చూసుకొని మళ్ళా నేను మన RDC జనరల్ రామరెడ్డి గారు రావడం జరిగింది. డాక్టర్స్ తోని డాక్టర్ చైతన్య గారు అలాగే మేనేజ్మెంట్ ప్రతి క్షణం డాక్టర్స్ చైతన్య గారితో పాటు హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్, హాస్పిటల్ డ్యూటీ డాక్టర్ అందరూ బాగా చూసుకుంటున్నారు. కంటికి అలాగా అట్లనే చేసి దీన్ని మామూలు మరిదిని చేయాలని కొద్దిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనిపించినా పిలిచినప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూసినట్టు అనిపిస్తుంది తప్ప ఇంకా పెద్ద మేజర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు. మేము ఒకటే
शेख पेट बॉक्सिंग क्लब में निखत जरीन फाउंडेशन के इफ्तिताह के मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर MLC महेश कुमार गौड़ मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। TPCC के सदर जिन्होंने निखत जरीन फाउंडेशन के लोगों की नकाब कुशाई की और बॉक्सिंग मुकाबलों का आगाज किया। बानी अर्जुन अवार्डी DSP बॉक्सर निखत जरीन, तेलंगाना बॉक्सिंग सेक्रेटरी रविंद्र, नायब सदर लैया, साबिक हिंदुस्तानी बॉक्सिंग कोच चिरंजीवी, क्लब बॉक्सिंग कोच विनय बाबू ने इफ्ताही तकरीब में शिरकत की। TPCC के सदर ने प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बॉक्सिंग बाउट का आगाज किया। एक मुनफरिद इकदाम के तहत हैदराबाद सिटी पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के जरिए 39 ख्वाजा सराओं ने ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पर भर्ती के अमल को मुकम्मल कर लिया और उन ख्वाजा सराओं हैदराबाद सिटी पुलिस हदूद के चंद ट्रैफिक जोन्स में चार्ज संभाल लिया है। गुज़िश्ता 10 दिनों से तरबियत हासिल कर रहे ख्वाजा सराओं के ग्रुप ने ICCC में अपना डेमो पेश किया, जहां कमिश्नर CV आनंद ने महकमे पुलिस में उनका खैर मकदम किया। आनंद ने कहा, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अज़म और दयानतदारी के साथ फराइज अंजाम दें। उन्होंने कहा कि कारकर्दगी के मियार पर ख्वाजा सराओं को महकमे पुलिस में पोस्टिंग दी जाएगी और फिलहाल उन्हें होमगार्ड के सतह पर मौके फराहम किए जा रहे। P विश्व प्रसाद एडिशनल CP ट्रैफिक ब्रांच ने बताया, इस इक़दाम का मकसद ख्वाजा सराओं के विकार को ऊंचा करना है। मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन सिंधिया थिएटर के हुजूम के वाक़े के सिलसिले में चिकड़पली पुलिस स्टेशन में पेश हुए। वो सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने हुजूम के वाक़े और उसके बाद होने वाले वाक़यात के बारे में उनसे पूछताछ की। ये पूछताछ 1.5 घंटे से ज्यादा जारी रही। अल्लू अर्जुन से एडवोकेट अशोक रेड्डी, ACP रमेश और इंस्पेक्टर राजू नायक की मौजूदगी में सेंट्रल जोन DCP ने सवालात किए। पूछताछ के दौरान उनसे मुख्तलिफ अहम सवालात किए गए। अल्लू अर्जुन से पूछे गए कुछ सवालात: हुजूम के दबाव से रेवती की मौत की इतला आपको थिएटर में मौजूदगी के वक्त क्यों नहीं थी? मीडिया के सामने क्यों कहा कि किसी ने कुछ नहीं बताया? क्या आपने रोड शो के लिए इजाजत ली थी या नहीं? बगैर इजाजत रोड शो कैसे किया? पुलिस ने रोड शो की इजाजत दी थी तो आपको किसने बताया? पुलिस अल्लू अर्जुन का बयान रिकॉर्ड कर रही और पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही। पुलिस के सवालात के जवाब अल्लू अर्जुन के लिए अहम साबित हो सकते हैं। दूसरी जानिब तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद अल्लू अर्जुन को सिंधिया थिएटर ले जाने का इम्कान और जहां सीन की दोबारा तख्लीक रिकंस्ट्रक्शन की जा रही, इस हवाले से थिएटर के इर्द गिर्द पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सिंधिया थिएटर भगदड़ वाक़े के कौमी मीडिया कवरेज के बारे में अपने रिमार्क्स पर मौजरत ख्वाही की है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज सवालात पर वो अपने जज्बात को खो बैठे हैं। कमिश्नर ने ये रिमार्क्स किए थे कि कौमी मीडिया को खरीद लिया गया। उनके इस रिमार्क्स पर कौमी मीडिया की जानिब से शदीद रद्दमल सामने आया। उन्होंने कहा कि जारी तहकीकात के दौरान इश्तियाल अंगेज सवालात मुसलसल पूछे जाने से मैंने अपने जज्बात पर काबू नहीं रखा और मैंने नेशनल मीडिया के बारे में गैर जरूरी तबसरा किया। CV आनंद ने पोस्ट करते हुए ये बात कही। पुलिस कमिश्नर ने मजीद कहा कि मुझे बुरा महसूस हो रहा है कि मैं इश्तियाल में आ गया जो गलत था और मुझे सब्र व तहम्मुल के साथ रहना चाहिए था। मैं सदक दिल से अपने रिमार्क्स को वापस लेता हूँ। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान शहर की सिंधिया थिएटर में पेश आए भगदड़ पर TV चैनलों के रिपोर्टर्स की जानिब से मुसलसल सवालात पूछे जाने पर पुलिस कमिश्नर अपने जज्बात खो बैठे। इन रिपोर्टर्स ने इस वाक़े में अल्लू अर्जुन के खिलाफ दर्ज केस के बारे में कई सवालात किए थे। सहाफियों से बातचीत के दौरान सिटी पुलिस कमिश्नर ने इन रिपोर्टर्स से पूछा, ताहाल आप सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे मालूम है कि कौमी मीडिया का बर्ताव कैसा होता है। तमाम खरीद लिया गया, मुकम्मल तौर पर खरीद लिया गया, कोई शर्म नहीं, खरीद लिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ। ताहम अपने इन रिमार्क्स के एक दिन बाद CV आनंद ने कौमी मीडिया से मौजरत ख्वाही कर ली। पुलिस ने सिंधिया थिएटर में भगदड़ वाक़े की लम्हा ब लम्हा वीडियो फुटेज जारी किए थे।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कोबरा कमांडो यूनिट के 2 फौजी जख्मी हो गए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की 241वीं बटालियन ने गोमगुड़ा के करीब चिंतलनावर पुलिस स्टेशन के इलाके में ये फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कायम किया था। यहाँ फौजी कैंप के बाहर आउटर कार्डन ड्यूटी पर तैनात थे। दर असना नक्सलियों ने देर गए जंगल की तरफ से फौजियों पर अचानक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर फायर किए और गोलीबारी की। बादशाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मुकाबले में कोबरा कमांडो यूनिट के 2 जवान जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है। रेवेन्यू, हाउसिंग और इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशन के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, महकमे आपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को हुक्म दिया। उन्होंने सेक्रेटरिएट में आपाशी हुकाम के साथ रिटेनिंग वॉल के काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मीटिंग में आपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल बोजा, स्पेशल सेक्रेटरी प्रशांत जीवन पाटिल और ENC अनिल कुमार ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि खम्मम शहर को मनेरू के सैलाब से बचाने के लिए दरिया के दोनों किनारों पर RCC कंक्रीट की दीवारें तामीर की जा रही और हुकाम को मशवरा दिया कि वो मुनासिब डिजाइन के साथ दीवार तामीर करें ताकि सैलाब के बहाव को बगैर किसी मौके के सही तरीके से रोका जा सके। खम्मम शहर में सैलाब को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि दीवार की तामीर के काम में तेजी लाई जाएगी और वो महीने में 2 बार जाती तौर पर इसकी निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दीवार की तामीर के लिए दरकार अराजी के हुसूल को ले लिया जाए और इस सिलसिले में जिले खम्मम के हुकाम के साथ 2 या 3 दिन में जायजा लिया जाएगा। उन्होंने हुकाम को मशवरा दिया कि वो दीवार की तामीर में दरपेश मसाइल को उनके इल्म में लाएं। उन्होंने कहा कि दीवार 1969 से सितंबर 2024 तक आने वाले सैलाब को मद्देनजर रख कर बनाई जा रही है और वजीर ने कहा है कि खम्मम और पालेरू असेंबली हलकों के लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए तकरीबन 23 किलोमीटर की दीवार तामीर की जा रही। भैंसा डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर मुकफ्फल मकानों और मंदिरों में सरक़े की वारदात में मुलविस मुलजिमान पी प्रदीप 37 साला मुतवत्तिन भैंसा और के वेंकट लक्ष्मी भैंसा केयर ऑफ नरसापुर ट्रजी को भैंसा रूरल पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से सरक़े की हुई अशिया के अलावा मोटर कार, 2 सेलफोन और दीगर सामान को जब्त करते हुए अदालती तहवील में पेश कर दिया, जिसके भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS ने मीडिया को बताई। तफसीलात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूरल CI के अलावा टाउन SI मोहम्मद गौस, अब्दुल करीम और कुबेर SI P रविंद्र व दीगर मौजूद थे। कार का फोटो है क्या सर? रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल के साबिक रुकन असम्बली मर्री जनार्दन रेड्डी के वालिद का हाल ही में इलालत के बाइस इंतकाल हो गया था, जिसके बाद भारत राष्ट्र समिति BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव, साबिक वजीर और MLA हरीश राव ने उनके घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, उन्हें पुरसा दिया और उनके अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उनकी तस्वीर पर खराज अकीदत भी पेश किया। पैन इंडिया स्टार तमन्ना भाटिया अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत फिल्म सनत में नए नए मेयारात कायम कर रही। उन्होंने 2024 का आगाज तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म अरुणमनई 4 से करते हुए एक बार फिर अपना दबदबा साबित कर दिया, क्योंकि इस फिल्म ने साल की सबसे ज्यादा आमदनी करने वाली 10 तमिल फिल्मों में अपना मुकाम हासिल कर लिया। पर्दा सेमे पर तमन्ना भाटिया की बतौर सेल्वीज जबरदस्त पजराई हुई है। नाक़दीन और सामाईन ने उनकी अदाकारी को खूब सराहा, क्योंकि वो वाकई उनकी अदाकारी का जादू सर चढ़ कर बोल रहे। ख्याल रहे कि फिल्म मारन मनई 4 दहशत और खौफ पर मबनी एक मज़ाहिया फिल्म है। ये फिल्म 3 मई 2024 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 100.24 करोड़ रुपए की आमदनी की और अपनी हाल ही में रिलीज होने वाली OTT फिल्म सिकंदर का मुकद्दर की कामयाबी की बुलंदियां छूने वाली तमन्ना भाटिया में फिलहाल रुकने के कोई आसार नजर नहीं आते और वो आगे ही बढ़ती जा रही। वो हिंदुस्तानी सिनेमा में सबसे ज्यादा कसीर रुखी और लायक एतमाद सितारों में से एक के तौर पर जानी जाती हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बैंकों को हुक्म दिया कि वो लोग जो जानबूझकर कर्ज नहीं अदा करते हैं उनको 6 माह के अंदर विलफुल डिफॉल्टर यानी कि इरादतन डिफॉल्टर करार देना होगा। बैंकों ने इस अमल के लिए ज्यादा वक्त का मुतालबा किया था, लेकिन आरबीआई ने उनके मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। आरबीआई का कहना है कि इस अमल में ताखिर से बैंकों की प्रॉपर्टीज की कीमत में कमी आती है और उनके नुकसानात में इजाफा होता है। आरबीआई के मुताबिक वक्त की हद मुकर्रर करने से बैंकों को तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इरादतन डिफॉल्टर का अमल जल्द मुकम्मल होने से बैंकों की प्रॉपर्टीज महफूज रहेंगी और मुल्क के मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा जा सकेगा। साथ ही आरबीआई ने कहा है कि यह फैसला बैंकों के मुफाद में लिया गया है। वाज़ेह हो कि जब कोई शख्स 90 दिनों तक कर्ज की किस्त या सूद अदा नहीं करता है तो बैंक उसके अकाउंट को एनपीए करार देता है। इसके बाद विलफुल डिफॉल्टर करार देने का अमल शुरू हो जाता है। इस दौरान कर्ज लेने वाले को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका फराहम किया जाता है, लेकिन कई बार कर्जदार इस वक्त का गलत इस्तेमाल करके इस अमल में काफी ताखिर कर देता है। आरबीआई का कहना है कि इस ताखिर से कानूनी कार्रवाई और धीमी पड़ जाती है और बैंकों को नुकसान होता है। वक्त की हद को कम करने से ये मसला खत्म हो जाएगा और बैंकों को तेज और मौसर कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। काबिल जिक्र है कि एक बार इरादतन डिफॉल्टर करार दिए जाने के बाद इस शख्स के लिए किसी भी बैंक से कर्ज लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। साथ ही ऐसे शख्स को समाज में बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। आरबीआई ने वाज़ेह किया है कि इस अमल को जल्द पूरा करने से ये यकीनी हो जाएगा कि कर्ज लेने वाला कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मुल्क छोड़कर न भाग सके। आरबीआई का ये कदम बैंकों को कर्ज में डूबने के बहरान से बचाने और मुल्क के मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने $895 बिलियन के दिफाई बजट पर दस्तखत की हैं। अमेरिकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस के जराये ने बताया कि जो बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों के $895 बिलियन के दिफाई बजट पर इत्तफाक के बाद इस पर दस्तखत किए हैं। इसका इतलाक अगले साल 2025 से होगा और बताया गया है कि बजट की मसूदे में इंडो पैसिफिक खित्ते में अमेरिकी मौजूदगी को मजबूत बनाने, फौजी तनख्वाहों में इजाफा, 7 नए बहरी जहाजों की तामीर और मुल्क की दिफाई सनत को मजबूत बनाने के इक़दामात शामिल हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.